जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। सबको इंतज़ार था। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, आप लोग और आपकी पार्टी और खुसूसन खान साहब कह रहे थे कि जानिबदार है इलेक्शन कमीशन, हम किसी भी फैसले को नहीं मानेंगे। आज के फैसले को मानेंगे आप लोग? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर 63 डे की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई। 30 दिन लगाए इलेक्शन कमीशन ने, वो आईनी पीरियड इनके पास था, वरना ये केस ही हाँ या ना का था। वोट तो कास्ट हो गए थे, या तो वोट ना कास्ट हुए होते, या वोट छुपा के डाले गए होते, अंधेरे में डाले गए होते, फिर हमें समझ आता कि टेक्निकलिटीज़ थी। बाकी फैसलों के ऊपर हमारे लटकाने की वजह क्या थी? अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो फैसलों के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन आज बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारा फोकस है, पंजाब हुकूमत फारग है, हमजा शहबाज फारग है, अब मरकज़ की हुकूमत भी फारग है, इनके पास कोई टाइम नहीं है। इंतखाबात करवाएं, इंतखाबात के मैदान में आएँ, 22 करोड़ की आवाम का वोट करवाएं। ये 25 लोटों का वोट अब फारिग हो गया। आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो फैसला आपके हक में आता है तो आप कहते हैं सब अच्छा है, खिलाफ आ जाता है तो आप इदारों को भी गालियां देते हैं। ये इल्ज़ाम आप पर लगाया जाता है, किस हद तक सदाकत है? हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो बात करते हैं, और पहले दिन से हम बड़े वाज़ेह थे कि ये केस ही हाँ और ना का है। इसमें तो डिफेक्शन खुलेआम जो है वो हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास फैसला करना बड़ा आसान था। आखिरी सवाल, कल को अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है किसी भी किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मानेंगे उसको या नहीं? उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे। फैसले तो हमने सारे तस्लीम किए हैं, लेकिन फैसलों के ऊपर तबसरा हम कर सकते हैं। और ये फैसला भी कर लिया गया है कि भाई किसी किस्म के इंतखाबात नहीं होंगे, आप आए, लॉन्ग मार्च करें, जितने मर्जी दिन ठहरना है बैठें, और 126 दिन आप कर चुके हैं, इस दफ़ा 200 दिन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को। ये हुकूमत को फ़र्क पड़ चुका है, इनकी काम पे पहले ही टांग रही हैं। मामला ये है कि इनके तो घर में सन लग गई है। सुने तो सही, मरियम क्या कह रही है, नवाज शरीफ क्या कह रहा है, सुने तो क्या कब तक ये लास्ट बताइएगा, कितने दिन कब तक बैठेंगे? अगर आपको छोड़ दिया, इतनी तपती हुई धूप है इस वक्त, आप फील कर रहे हैं, कैसे लोग बैठेंगे अगर हुकूमत आपको अपने हाल पे छोड़ देती है? आप देखें, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया, जैसे लोग इमरान खान की एक कॉल के ऊपर बाहर निकले हैं, लोग आएंगे भी और लोग अपना फैसला भी मनवा। कितने लोग आएंगे? बड़ी तादाद में, लाखों लोग। जी व्यूअर्स, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कह रहे थे अभी फ़ारूक हबीब साहब के दौरान, आप वो जब गुफ्तगू कर रहे थे। आप उस टाइम कह रहे थे कि वो आपको इजाज़त दे रहे हैं 200 दिन धरना, लेकिन ये जुनून से ये 2 दिन भी मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इनके कापी भी कांपेंगे, और इनके ये जो महलात है ये भी अभी इंशाल्लाह इनको खाली करेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त है। क्योंकि कैसे खाली करेंगे? इनके साथ जो रजीम चेंज हुआ है, जिस तरह गलत तरीके से ये जो लौटे थे, अभी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले की, तो इसकी रोशनी में भी उनको हक बनता है कि अपने इस सीट से डिसीट हो जाए खुद, वरना ये अवाम वोटेंगे, फिर हम अपना इक़्तिदार उनसे छीनेंगे। क्योंकि ये हमारा राइट। जरा बताएं ना कैसे छीनेंगे? आप कह रहे हम छीनेंगे? हम उनको पहले आईनी तरीके से उनके साथ जंग कर रहे हैं। अभी हम इलेक्शन कमीशन से जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, अगर वो इसके बावजूद ज़िद पे आ गए या वो कोई ऐसी बदमाशी करे कि, तो फिर हम, हमारा हक है, पाकिस्तानी अवाम का हक है कि इंशाल्लाह हम उन पर फिर चढ़ाई करेंगे, फिर ज़बरदस्ती इन महलों से नहीं। आप बाप का तो नहीं आप है। क्या, इनके बाप का महल तो नहीं, ये तो स्टेट के महल है, ये गरीब लोगों के टैक्स पे आए हुए लोग हैं, ये हमारे टैक्स पे अयाशियाँ करेंगे, हम ये नहीं करने देंगे। इस वक्त हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब और कुछ कारकुनान मौजूद थे, और वही कह रहे थे कि आज का फैसला अच्छा है, लेकिन अगर दोबारा कल को हमारे खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखा जाएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।